सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा। नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। अपन जिला दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज अपना जिला करेंगे नीम का थाना। नीम का थाने के बारे में साथियों विगत क्लास में कुछ फैक्ट बता दिए गए, बाकी के जो बचे हुए फैक्ट है उनकी चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए इस राजस्थान ज्ञानधारा पर, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें साथियों। तो देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं जिला कौन सा अपना नीम का थाना। नीम का थाना जिले के अंतर्गत साथियों गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता और विभिन्न प्रकार के कंजर्वेशन जोन पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे अपन खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिज। नीम का थाना के अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज। किसकी चर्चा करेंगे साथियों? खनिज। इसको साथियों नीम का थाना जिले को खनिज के बारे में क्या कहा जाता है? ताम्र जिला। क्या कहा जाता है? ताम्र जिला। क्योंकि साथियों यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक तांबे कहां पर प्राप्त होता है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत, जो कि कहां पर? खेतड़ी। खेतड़ी किस जिले के अंतर्गत रखा गया वर्तमान में? खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना जिला, जो कि क्या कहा जाता है इस नीम का थाना जिले को? ताम्र जिला। क्या कहा जाता है इसको? ताम्र जिला। ताम्र जिला के अंतर्गत साथियों खेतड़ी के अंतर्गत क्या है? तांबा खनिज। किसके अंतर्गत? खेतड़ी। कौन सा खनिज है यहाँ पर? तांबा खनिज। खेतड़ी के अंतर्गत कौन सा खनिज है? तांबा। कौन सा खनिज है साथियों? तांबा खनिज। जो इसी जिले के खेतड़ी जिले के अंतर्गत लोहा अयस्क क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहां पर पाया जाता है? डाबला सिंगाना। कहां पर? डाबला सिंगाना और नीम का थाना। डाबला सिंगाना के अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा अयस्क। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना, जिसके अंतर्गत डाबला सिंगाना के अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा अयस्क। इसी साथियों खेतड़ी के अंतर्गत कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कौन सा एक कारखाना है साथियों? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां पर है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। इस कारखाने की स्थापना कब की गई? 1967 के अंतर्गत। कब की गई इसकी स्थापना? 1967 के अंतर्गत। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां पर है? खेतड़ी। खेतड़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? नीम का थाना। साथियों तांबा कहां पर सर्वाधिक मिलता है? तांबा बनने वालों की ढानी। तांबा सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? बनने वालों की ढानी एवं मीरा का नांगल। कहां पर? मीरा का नांगल। तांबा कहां पर पाया जाता है साथियों? बनने वालों की ढानी और मीरा का नांगल जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। कैल्साइट, बेरिलियम। साथियों इसी नीम के थाना जिले के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जिसके अंदर कैल्साइट, बेरिलियम। कैल्साइट और बेरिलियम खनिज भी कहां पर पाया जाता है? नीम का थाना। नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों इस जिले के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपन नीम का थाना जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस नीम का थाना जिले को साथियों ताम्र जिला कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहां पर उत्पादन होता है? इस खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना। इसलिए खेतड़ी को क्या कहा जाता है? ताम्र जिला या तांबा खनिज पाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना भी कहां पर है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां है साथियों? नीम का थाना। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कारखाने की स्थापना कब की गई साथियों? 1967 के अंतर्गत। और साथियों इसी नीम का थाना जिले के अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा अयस्क। और लोहा अयस्क खेतड़ी के नीम का थाना में किस जगह पर पाया जाता है? डाबला सिंगाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। और साथियों यहाँ पर तांबा कहां पर पाया जाता है साथियों? खेतड़ी के अंतर्गत। कहां पर? बनने वालों की ढाणी और मीरा का नांगला। साथियों यहाँ पर अभ्रक, तांबड़ा और बागेश्वर। अभ्रक और तांबड़ा भी पाया जाता है साथियों। क्या पाया जाता है? अभ्रक, तांबड़ा। ये तांबड़ा कहां पर पाया जाता है? बागेश्वर। बागेश्वर जिला कौन सा है? नीम का थाना। इस जिले के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा अयस्क हो गया, अभ्रक हो गया, तांबड़ा हो गया, तांबा हो गया, कैल्साइट और बेरिलियम। इसी प्रकार से साथियों नीम का थाने के जिले के अंतर्गत कितने प्रकार के खनिज हो गए?
5 प्रकार के, 6 प्रकार के। अगला आता है साथियों नीम का थाना जिले के अंतर्गत बांध। बांध कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा करते हैं अपन इस क्लास के माध्यम से। साथियों अगर वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो लाइक ठोक दे, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज। नीम का थाना जिले के अंतर्गत बांध, कायम बांध, कोट बांध। कौन कौन से बांध है जिसमें साथियों कायम बांध, कोट बांध, कायम बांध हो गया, कोट बांध हो गया। साथियों अगला आता है पापड़ा बांध, पन्नासा तालाब, पन्नासा का तालाब को कायम बांध, कोट बांध, पापड़ा बांध, पन्नासा तालाब, अजीत सागर तालाब। कौन सा तालाब? अजीत सागर। ये साथियों ये सभी तालाब किस जिले के अंतर्गत हैं? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। नीम का थाना जिले के अंतर्गत कौन कौन से बांध है? कायम बांध है, कोट बांध है, पापड़ा बांध है, पन्नासा तालाब है, अजीत सागर तालाब है, जो कि किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना। अगला आता है साथियों गोरीर ऊर्जा संयंत्र। कौन सा ऊर्जा संयंत्र? गोरीर ऊर्जा संयंत्र। गोरीर ऊर्जा संयंत्र किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना। कौन सा जिला? नीम का थाना। किस जिले के अंतर्गत है साथियों? गोरीर ऊर्जा संयंत्र नीम का थाना जिले के अंतर्गत। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट साथियों इस नीम का थाना जिले के अंतर्गत डेयरी, डेयरी का सबसे बड़ा क्या है? प्लांट, जो कि कहां पर है? नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। इसी प्रकार साथियों नीम का थाना जिले के अंतर्गत बांध कौन कौन से हैं? कायम बांध हो गया, कोट बांध, पापड़ा बांध, पन्नासा का तालाब, अजीत सागर तालाब, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिला। इसी जिले के नीम का थाना जिले के अंतर्गत साथियों गोरीर ऊर्जा संयंत्र। कौन सा ऊर्जा संयंत्र है? गोरीर ऊर्जा संयंत्र भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट जो दूध डेयरी है उसका सबसे बड़ा प्लांट भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। कौन सा? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना भी कहां पर है साथियों? जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा? नीम का थाना। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना इस नीम का थाना जिले के अंतर्गत साथियों कौन सा खाद कारखाना है? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना किस जिले के अंतर्गत है साथियों? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। कौन सा कारखाना? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। कौन सा कारखाना? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। अगला आता है साथियों पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कहां पर हुआ? नीम का थाना। कौन सा जिला है साथियों? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों ये पाटन का युद्ध कब किया गया? 20 जून 1790 के अंतर्गत। कब? 20 जून 1790 में कौन सा युद्ध हुआ? पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। इस किन किन के मध्य हुआ? किन किन के मध्य हुआ साथियों? मराठा कौन था? मराठा महादजी सिंधिया। मराठा महादजी सिंधिया और वर्सेज कौन था? राठौर शासक कौन था साथियों? राजपूत शासक। कौन?
मराठा शासक महादजी सिंधिया और राजपूत शासक कौन था? राजपूत शासकों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ साथियों? पाटन का युद्ध, जो कि 20 जून 1790। अगला आता है साथियों मनसा माता मंदिर। मनसा माता का मंदिर कहां पर है साथियों? मनसा माता, मनसा माता का मंदिर कहां पर है? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है अपना? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों अपन नीम का थाना जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं ज्योति ट्रिपल। कौन सा? ज्योति ट्रिपल। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, जो कि कहां पर है? नीम का थाना। पाटन का युद्ध कब हुआ? जो कि कहां पर हुआ? नीम का थाना। जो कि कब हुआ? 20 जून 1790 को। किन किन के मध्य? मराठा महादजी सिंधिया और राजपूत शासकों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? पाटन का युद्ध। और मनसा माता का मंदिर कहां पर है साथियों? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। अगला आता है साथियों सकराई माता, जो भी कहां पर है? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। सकराई माता, सकराई माता का मंदिर भी कहां पर साथियों? उदयपुर वाटी। जिला नीम का थाना। कौन सी माता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? सकराई माता। सकराई माता, सकराई माता का मंदिर कहां पर है? उदयपुर वाटी। कहां पर? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। सकराई माता का मंदिर कहां पर है साथियों? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी भी कहां है साथियों? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जोगीदास का महल साथियों रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत, जबकि जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी के अंतर्गत। साथियों जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये भित्ति चित्रों के लिए। जोगीदास की छतरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, जो कि कहां पर है? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। लोहारगल साथियों, लोहारगल, लोहारगल भी कहां है साथियों? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों इस लोहारगल में पांडवों ने क्या बिताया? अज्ञातवास। लोहारकल के अंतर्गत किसने अज्ञातवास बिताया साथियों? पांडवों ने। किसने? पांडवों ने। साथियों लोहारगल चोटी, लोहारगल चोटी भी कहां पर है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। लोहारगल चोटी भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना। किस जिले में? नीम का थाना। साथियों इस लोहारगल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर। कितनी मीटर? 1051 मीटर। किस चोटी की ऊंचाई है? लोहारगल की। किस चोटी की? लोहारगल की। अगला आता है साथियों पंसारी की हवेली। साथियों अपन पढ़ रहे हैं सकराई माता का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना, जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नीम का थाना। ये साथियों जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। लोहारगल उदयपुर वाटी में है, जो कि कहां पर है? नीम का थाना। साथियों इस लोहारगल में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था? पांडवों ने अज्ञातवास। और साथियों लोहारगल चोटी, जो भी कहां पर है? नीम का थाना। इस लोहारगल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर। कौन कौन सी कितनी मीटर है साथियों? 1051 मीटर। अब देखते हैं साथियों इस नीम का थाना जिले के अंतर्गत हवेलियां। कौन कौन सी हवेलियां हैं जो कि कौन के किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना। जिला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? नीम का थाना। नीम का थाना जिले के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियां हैं? जिसके अंतर्गत पहली हवेली आती है साथियों अपनी पंसारी की हवेली। पंसारी, पंसारी की हवेली। सचिव पंसारी की हवेली कहां पर है? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। श्री
माधोपुर में। श्री माधोपुर जिला कौन सा है? नीम का थाना। पंसारी की हवेली कहां पर है साथियों? श्री माधोपुर जिला कौन सा? नीम का थाना। गोपीनाथ का मंदिर, गोपीनाथ, गोपीनाथ का मंदिर कहां है साथियों? नीमड़ा गांव। कौन सा गांव? नीमड़ा। गोपीनाथ का मंदिर कहां पर है? नीमड़ा गांव, श्री माधोपुर जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा? नीम का थाना। कौन सा मंदिर है साथियों? गोपीनाथ का। साथियों खेतड़ी के हवा महल, खेतड़ी के हवा महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। साथियों इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा 1760 में इस खेतड़ी के हवा महल को क्या किया गया? निर्माण। और साथियों ये हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला। और ये खेतड़ी के हवा महल साथियों जयपुर के हवा महल एवं लखनऊ के भूल भुलैया से क्या की गई है? इसकी तुलना। क्या की गई है? इसकी तुलना। और साथियों इसी खेतड़ी के हवा महल में वर्तमान में कायम खानी, कौन सा कायम खानी क्या चलता है? छात्रावास। कौन सा वर्तमान में कायम खानी छात्रावास चलता है? किसमें? इस खेतड़ी हवा महल में। कौन से हवा महल में? खेतड़ी हवा महल में वर्तमान में कौन सा छात्रावास चलता है? कायम खानी छात्रावास, जो कि किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना दिवराला सत्याकांड। कौन सा सत्याकांड? दिवराला सत्याकांड, जो भी किस जिले से संबंधित है? नीम का थाना जिले से। श्री माधोपुर जिला कौन सा है? नीम का थाना। कौन सा जिला है? दिवराला सत्याकांड। दिवराला सत्याकांड श्री माधोपुर, श्री माधोपुर जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों दिवराला सत्याकांड कब हुआ? 4 सितंबर, 4 सितंबर 1987 के अंतर्गत कौन सा कांड हुआ? दिवराला सत्याकांड। कौन सा कांड? दिवराला सत्याकांड। साथियों ये सती होने वाली कौन थी साथियों? रूप कंवर, रूप कंवर। कौन सी कंवरी? रूप कंवर। यहाँ पर सती होने वाली क्या थी? महिला। महिला कौन थी साथियों? यहाँ पर सती होने वाली रूप कंवर। साथियों यहाँ के तात्कालिक मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? तात्कालिक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। कौन से जोशी साथियों? हरिदेव जोशी। कौन से जोशी? हरिदेव जोशी। साथियों अपन पढ़ रहे हैं दिवराला सत्याकांड, जो कि श्री माधोपुर जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों दिवराला सत्याकांड 4 सितंबर 1987 को हुआ। यहाँ पर सती होने वाली कौन थी साथियों? रूप कंवर। और तात्कालिक मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन था? हरिदेव जोशी। अगला आता है साथियों त्रिवेणी धाम का मेला। कौन सा मेला? त्रिवेणी धाम का मेला। ये त्रिवेणी धाम का मेला भी कहाँ लगता है साथियों? श्री माधोपुर जिला कौन सा है? त्रिवेणी धाम का मेला कौन सा लगता है? श्री माधोपुर जिला, नीम का थाना। अगला आता है साथियों राजस्थान का फलोद्यान। इसी जिले के अंतर्गत राजस्थान का फलोद्यान कौन सा है? सरगोट। सरगोट जिला कौन सा है? नीम का थाना, जिसे जहां पर क्या है? राजस्थान का फलोद्यान। अगला आता है साथियों खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। साथियों इसी खेतड़ी जिले के अंतर्गत, किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना जिले के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद भी आए थे। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। वहां पर शासक कौन था उस टाइम? अजीत सिंह जी। कौन थे? अजीत सिंह जी। खेतड़ी जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों जिला कौन सा है? नीम का थाना। अजीत सिंह जी के सहयोग से ही स्वामी विवेकानंद जी कहां पर गए? शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ वहां पर क्या गए? कौन गए साथियों? स्वामी विवेकानंद जी। खेतड़ी के महाराज,
अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में शिकागो सम्मेलन में भाग किस स्वामी विवेकानंद ने किसके सहयोग से लिए? खेतड़ी के महाराज कौन थे? अजीत सिंह। यह मोतीलाल की प्रारंभिक शिक्षा इस खेतड़ी के अंतर्गत ही, इस खेतड़ी के अंतर्गत साथियों मोतीलाल तेजावत कौन से? मोतीलाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई साथियों? खेतड़ी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। शिमला गांव, शिमला गांव कौन सा गांव? शिमला गांव में खेतड़ी में शेर शाह सूरी ने तालाब खुदवाया। साथियों शिमला गांव में क्या खुदवाया? तालाब। अगला आता है साथियों यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ पर गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर कौन कौन से? गणेश्वर। साथियों इस खेतड़ी जिला कौन सा है? नीम का थाना के अंतर्गत गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर क्या पर क्या है यहाँ पर? मंदिर। गणेश्वर, बालेश्वर, टपकेश्वर। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना। इसी प्रकार साथियों अपन जिला नीम का थाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत साथियों अगला आता है अपना कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कैप्टन दुर्गा प्रसाद का भी संबंध किस जिले से रहा है? नीम का थाना, जो कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन। कैप्टन कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध भी किस जिले से रहा है? नीम का थाना जिले से। किस जिले से? नीम का थाना जिले से। साथियों ये कैप्टन दुर्गा प्रसाद दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कैप्टन दुर्गा प्रसाद, जिनका संबंध किस जिले से है? नीम का थाना जिले से। साथियों अगर झुंझार जी का संबंध, झुंझार जी, झुंझार जी का संबंधी कहां से आते हैं? इमलोहा। इमलोहा जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा? नीम का थाना से किसका संबंध है? झुंझार जी का, जो कि किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। थान खेतड़ी वृक्ष के नीचे। साथियों इस झुंझार जी का थान, साथियों इन झुंझार जी का थान कहां पर होता है? थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। साथियों इसका मेला कब लगता है साथियों? चैत्र नवमी को। मेला कब लगता है झुंझार जी का? चैत्र नवमी को। चैत्र मास की नवमी को किसका मेला लगता है? झुंझार जी की। चैत्र शुक्ल नवमी। कौन सी नवमी? चैत्र शुक्ल। झुंझार जी का मेला, झुंझार जी का संबंध इमलोहा, जिला कौन सा है? नीम का थाना। और झुंझार जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है साथियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। अगला आता है साथियों रामनारायण चौधरी। कौन से चौधरी? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का संबंध साथियों किस किसान आंदोलन से रहा है? बेगू किसान आंदोलन से, जिनका संबंध भी किस जिले से है? नीम का थाना जिला। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना। रामनारायण चौधरी।
साथियों इन नाम रामनारायण चौधरी जी का जन्म कहां पर हुआ? नीम का थाना, नीम का थाना। साथियों इन्होंने बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन आंदोलन से क्या रहा है इनका संबंध? बेगू किसान आंदोलन के क्या रहे हैं इनका नेतृत्व? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रामनारायण चौधरी जी का जन्म नीम का थाना जिले में हुआ। साथियों राजस्थान में सेवा संघ के संस्थापक, साथियों ये रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है साथियों? रामनारायण चौधरी। इन्हीं जो कहां पर स्थापना की इस राजस्थान सेवा संघ की? वर्धा में। वर्धा कहां है साथियों? महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में कब की? 1919 में। कब की गई साथियों इसकी स्थापना? वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में। साथियों इनकी पत्नी का क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी। कौन थी पत्नी? क्या रामनारायण चौधरी जी की पत्नी कौन थी साथियों? अंजना देवी चौधरी, पत्नी अंजना देवी। जो कि राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली, राजस्थान की प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जिनका जो इनकी पत्नी थी रामनारायण चौधरी जी की। साथियों अपन पढ़ रहे हैं नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिले के अंतर्गत रामनारायण चौधरी जी। रामनारायण चौधरी जी का जन्म किस जिले के अंतर्गत हुआ? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। और रामनारायण चौधरी जी ने बेगू किसान आंदोलन की क्या किया साथियों? नेतृत्व। किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने? रामनारायण चौधरी जी ने बेगू किसान आंदोलन का। और राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है? रामनारायण चौधरी जी। और रामनारायण चौधरी जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा, और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और जो कि इसकी स्थापना कब की गई? 1919 में। रामनारायण चौधरी जी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली कौन थी? अंजना देवी चौधरी। तो साथियों आज अपन इस क्लास के माध्यम से नीम का थाना जिले के बारे में चर्चा कर लिया है। अगले जिले की चर्चा साथियों अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए साथियों अपना इतना ही, धन्यवाद।